चलिए जो है आज के इस वीडियो में आपको हम दशमलव का घटाना बताएंगे, जो कि काफ़ी आसान तरीके से बताएंगे। ध्यान देना, दशमलव का घटाना अगर आपको नहीं भी आता होगा तो आज के बाद आपको घटाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए दशमलव को घटाना कैसे करना पड़ता है। सबसे पहले जैसे दिया है इतने में से इतने को घटाइए, यानी कि 97.84 में से 56.34 घटाइए। तो घटाइए, यहाँ पर ऑलरेडी घटाना ऊपर लिखे हैं, यहाँ पर इसलिए घटाइए नहीं लिखे हैं। और यहाँ पर माइनस दे या में से दे, दोनों एक ही बात है। ऊपर अगर बोला है घटाना के लिए तो में से के स्थान पे माइनस लगेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 97.84 माइनस का 56.54 करेंगे। ठीक, आपको इन दोनों में से एक प्रकार से सवाल देगी। अगर इस तरीके से देगी तो पहले आपको इतना लिखना पड़ेगा, अगर इतना दिया तो कोई बात ही नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, 97.84 को लिखेंगे। फिर अगला क्या है, 56.54 है, तो 56.54 लिख लेंगे। देखिए इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक यहाँ पर भी है, पॉइंट के बाद 2 अंक यहाँ पर भी है, पहले भी दो अंक है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको अगला बताएंगे तो उसमें थोड़ा कम ज़्यादा रहेगा। इसको घटा दीजिए, 4 में से 4 घट जाएगा 0, 8 में से 5 घटेगा 3 होगा पॉइंट, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 आएगा, 9 में से 5 घटेगा 4 आएगा। इसमें दिक्कत नहीं होगी। ये हम एक अगली सवाल ले रहे हैं, आप देखिए इसमें भी पॉइंट के बाद दो अंक है, इसमें भी पॉइंट के बाद 2 अंक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी 2 अंक है, आप इसे भी कर लेंगे। इसमें देखिए ये इसमें पॉइंट है ही नहीं, तो इसको लिखते हैं, कितना है, ये है हमारा अंगा नंबर डाला हुआ है। 190 में से 166.75 को घटाइए। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 190 माइनस 116.75। अब बात ये आती है घटाने पर ये कितना आएगा ना, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे 190। अगर पॉइंट ना हो एक अंक में और दूसरे में पॉइंट दिया हो, ऐसे कंडीशन में पॉइंट हम सबसे पीछे मानेंगे। इसमें पॉइंट नहीं था तो इसमें हम कहाँ मानेंगे, पीछे। अब लिखना कैसे है, ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के सामने, पॉइंट के पहले 6 है तो 6 करो, फिर उसके पहले 1 है, पहले 1 करो, फिर उसके पहले 1 है 1 करो, मतलब 6 लिखे, 6 के पहले 1 9 के सामने होना चाहिए, फिर 1 है तो ये 1 इस तरीके से लिखेंगे। पॉइंट के बाद 7 है, 5 है, तो ऐसे लिखना है। अब घटाना है, घटाते समय जो खाली स्थान हो उसको हम क्या करेंगे, 0 से भर देंगे। अब इसको घटाइए, तो 0 में से 5 घटाइए। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, ऐसे 5 को और 7 को उतार लेंगे, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। 0 में से 5 को घटाइए, तो 0 में से 5 नहीं घटेगा, तो ये बगल से उधार लेना पड़ेगा, जिसे हम हासिल यानी कि कैरी बोलते हैं। तो यहाँ पर जब हासिल लेने जाएंगे तो ये भी तो ऑलरेडी 0 है, तो यहाँ से भी हासिल नहीं मिलेगी, तो ये अपने बगल जाएगा, इसके पास हासिल लेगा, तो यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी हासिल नहीं मिलेगी, तो ये बगल जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ से ये हासिल लेगा, तो 9 के पास ये 1 दहाई हासिल लेगा। दहाई का मतलब 10 के बराबर, तो ये 9 से ये लिया तो ये 10 हुआ। कितना हो गया, 10 हो गया। अब ये 10 में से 1 इसको देगा तो इसको 1 दहाई दे देगा, तो ये 10 में से इसको 1 देगा तो ये 10 हो जाएगा। देखिए जब यहाँ से हासिल दिया गया तो ये 9 बचा, ये 10 हुआ था, 10 में 1 दे दिया तो ये 9 बचेगा। यहाँ पर 10 हुआ, फिर ये 10 में से 1 इसको देगा तो ये 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 10 में 5 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा पॉइंट, यहाँ 9 है, 9 में से 6 घटाएंगे 3 हो जाएगा, यहाँ पर 8 है, 8 में से 1 घटेगा 7 होगा, 1 में से 1 घट जाएगा 0 हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा। आपको ये समझना है, ये ऊपर का लिखना नहीं है। तो और देखते हैं कौन सी है। ये देखिए इसमें जो है पॉइंट के बाद 2 अंक है, इसमें पॉइंट के बाद 3 अंक है, इसको भी देख लेते हैं। 2-3 सवाल हम देख लेते हैं। तो वो 4 नंबर है, देखिए 4 नंबर में है 11.31 घटाना है 2.956। तो सबसे पहले ये आगे वाला लिखेंगे 11.31। घटाते समय ये पॉइंट को पॉइंट के सामने करेंगे, पॉइंट के पहले 2 है तो 2, मतलब पॉइंट के पहले यहाँ 1 है तो पॉइंट के पहले 2 इसी के सामने पड़ना चाहिए। ठीक, अब पॉइंट के बाद 9 है तो पॉइंट के जस्ट बाद 9 होगा, फिर उसके बाद 5, फिर यहाँ पर 6। अब इसको हम घटाएंगे, ये देखो 0, जहाँ खाली है वहाँ 0 भर देंगे, तो 0 में से 6 घटेगा नहीं, तो बगल से उधार लेंगे, इससे 1 उधार लेंगे तो 1 दहाई होता है, जो कि उधार आने वाला इसके आगे लगता है, तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 आएगा।
यहाँ पर कितना बचा, 0 यानी कि 0 बचा। यहाँ से उधार लेंगे तो यहाँ तो 0 है, और उधार लेंगे तो 1 आगे लगता है, तो 10 में से 5 घटा देंगे 5 होगा। उधार लेने के बाद ये कितना हो गया, 2 हो गया है, तो 2 में से 9 घटेगा नहीं। यहाँ से उधार लेंगे तो यहाँ 2 बचा था, उधार लेंगे तो आगे लगेगा 1, तो 12 में से 9 घटाएंगे 3 आएगा। यहाँ पर 0 बचेगा, फिर उधार लेंगे 10 होगा, 10 में से 2 घटाएंगे, 10 में से 2 गए 8 बचेगा, पॉइंट ऐसे उतार लेंगे। यहाँ पर 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 आएगा। लिखो फिर भी सही, 0 नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा इसका आंसर। और आज की इस वीडियो में आपको जो है घटाना समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पर एक और देख लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोग करिएगा अपने से। हम सवाल सब दिखा देंगे। जहाँ झंडा नंबर है 0.0049 है, इसमें घटाना है 0.00049। तो आइए पहले इसको लिखेंगे 0.0049, फिर पॉइंट के सामने पॉइंट 0.0049। यहाँ पर चलिए घटा देते हैं, 0 है, जहाँ खाली स्थान है वहाँ पर 0 करेंगे। तो 9 में से उधार लेंगे होगा 10, 10 में से 9 घटाएंगे 1, यहाँ 8 बचा, 8 में 4 घटाएंगे 4, 4 में 0 घटेगा 4, 0 के नीचे 0 है, सब 0 0, ये हो जाएगा इसका आंसर। जो कि आपको घटाना अब आने लगा होगा कैसे लिखना। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर लिखने वाली पड़ती थी कि पॉइंट के सामने पॉइंट पढ़ना चाहिए, पॉइंट के सामने पॉइंट पढ़ना चाहिए। तो चलिए ये देखो, ये सवाल दिखा दे रहे हैं, आप लोग इन सवाल को नोट करिएगा और आप लोग करिएगा, और जिसमें जो आंसर आएगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जैसे आप टमाटर वाला करते हैं तो टाल लिख कर उसका नंबर लिखिएगा, ठठेरिया करते हैं तो ठाल लिख कर आप उसका आंसर लिखिएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये सारी सवालों को आप करिएगा और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते रहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही जोड़ घटाना, गुणा भाग, लासा मासा सभी प्रकार का वीडियो मिलता रहेगा, जो कि क्लास 6 से लेकर 8 तक के लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।